नौकरी लगने की बारी आई तो यह भारतीय जनता पार्टी उसकी पेपर लीक करा दी। भाई हम किस लिए वोट करते हैं, किस लिए उनको आगे बढ़ाते हैं? जो भी आता है यह समाज, हमारा जो प्रजापति समाज है सबसे दिलदार और दमदार समाज है, जो भी आता है यहाँ से लेके जाता है, लेकिन हमारे समाज को कोई दे के नहीं जाता। बताइए भाई, गलत कह रहा हूँ? नहीं, सही बात। गलत कह रहा हूँ? बताइए। हमारा समाज ऐसा है, चाहे वो प्रधान हो, बीडीसी हो, जिला पंचायत हो, विधायक हो, सांसद हो, एमएलसी हो, विधान परिषद सदस्य हो, चाहे राज्यसभा सदस्य हो, हमारे समाज के लोगों ने केवल लोगों को देना सीखा, लेकिन लेना नहीं सीखा साथी। बताइए, आज भी हमारे समाज को केवल यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल चाल बांटने का काम कर रही है, लेकिन जो बिजली का बिल आता है क्या उसको माफ कराने की कभी बात किया? कभी नहीं किया। मिट्टी तक नहीं मिल रहा है, मिट्टी तो छोड़िए, शिक्षा समान की बात नहीं कर रहा। मैं तो कहता हूं अपने समाज के लोगों से कि अब मिट्टी का काम बंद करिए और अपने बच्चों को IAS, डॉक्टर, इंजीनियर बनाइए, मिट्टी अपने आप गांव में मिल जाएगी। बताइए भाई, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? डॉक्टर, मास्टर, चपरासी, डीएम, कलेक्टर, IAS से अगर अधिकारी हो जाएगा तो आपको बिजली की माफ कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं आपको चाक मांगने की जरूरत पड़ेगी, नहीं 5 किलो राशन मांगने की जरूरत पड़ेगी, और नहीं आपको भूमि आवंटन की जरूरत पड़ेगी। यही ओम प्रकाश राजभर था, क्या कहा था? यही देश के प्रधानमंत्री को यही कह रहा था कि सबसे देश का अगर सबसे झूठा मंत्री है तो देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। दूसरा कहता था दूसरा इस देश का झूठा है तो उत्तर प्रदेश में बाबा योगी जी हैं। इन दोनों को मंच में उठा के भेज देंगे, लेकिन ओम प्रकाश राजभर क्या किया? उनके जाके गोद में बैठ गया। बैठा कि नहीं बैठा? यही कहता था ना, मतलब ये समझ में आ गया कि जो भी भारतीय जनता पार्टी को ललकारेगा, गाली देगा, उसको पहले मंत्री बनाएगा। बताइए भाई, गलत तो नहीं कह रहा? सही बात। जो जितना ज्यादा करिएगा, जो जितना ज्यादा उसको लपेटेगा, जो जितना ज्यादा उसकी बुराई करेगा, अनुप्रिया पटेल की तरह जाकर सदन में मंत्री बन जाएगा। जो जितना ज्यादा बोलेगा, जो उसके खिलाफ बोलेगा, संजय निषाद की तरह मंत्री हो जाएगा। इसलिए मैं कहने आया हूं, घबरा नहीं। अगर हमारे समाज के लोग अगर जाग गए तो ऐसे लोगों को मंत्री बनने में, आपके भाई को भी मंत्री बनने में टाइम नहीं लगेगा। इसलिए मैं कहने आया हूं, इन लोगों को ललकारने आया हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोग नुमाइंदे, अब होश में आ जाओ। अब हमारा भी समाज जाग रहा है, अब यही बटन दबाएगा और यही से सदन में भेजेंगे इसी राधिका पटेल को। बताइए भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे? भेजेंगे ना। इसलिए मैं कहने आया हूं, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरएलडी हो, चाहे सुभाषपा हो, चाहे अपना दल हो, चाहे कैमरावादी पार्टी हो, चाहे आपके जितने भी विपक्ष में नेता है जो सरकार में बैठे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, बताओ जब तुमने ये सरकार बनाने का वादा किया था, यही तुम्हारे लोग जाकर गाँव में बोले थे जितने लोगों का मड़ई बना है इसको महल में बदल देंगे। क्या भाई महल में बदला? किसी का आवास बना, किसी का घर द्वार बढ़िया बना, रोड नाली नाला पाड़ा बना, आवास शौचालय बना, आपके बच्चों को शिक्षा मिली? नहीं मिला साथी। आज भी देख लीजिए, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन बना के रखा है। ऐसा लगता है कि जैसे कचहरी में रजिस्ट्री कराने जाते हैं। पहले आय बनाओ, जाति बनाओ, निवास बनाओ, मृत्यु प्रमाण पत्र, उसके बाद सेक्रेटरी को खोजो। सेक्रेटरी दिल्ली बैठा के, लखनऊ बैठा, किसी को पता चलता है क्या? हम ये चाहते हैं जब भी यह सरकार में हमारे लोग जाएंगे, यही अधिकारी आपके गांव में जाके खोज के बताएगा कि नहीं यहाँ काम हुआ है कि नहीं हुआ। आपको क्या आवश्यकता है? मैं पूछना चाहता हूँ कि जितने उत्तर प्रदेश में बाबा योगी जी ने 49 स्कूल को गोद लिया था, याद होगा आप लोगों को। उन्होंने कहा था इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई कराएंगे, तो 1046 जो प्राथमिक विद्यालय इस बनारस में है भाई, वो अनाथ था क्या? उसके अलावा अनाथ है क्या? 49 स्कूल का प्राथमिक विद्यालय में इंग्लिश मीडियम पढ़ाने की बात करते हो? मैं तो कहता हूँ उत्तर प्रदेश के पूरे जगहों पे आपको इंग्लिश मीडियम और कंप्यूटर की शिक्षा देनी चाहिए। आज हमारे बच्चों को आप देख
देख लीजिए जाकर के गांव गांव में प्राथमिक विद्यालय बना है। उस प्राथमिक विद्यालय में क्या पढ़ाया जाता है आप लोगों को याद होगा और आप लोग बेहतर जानते हैं। मैं बताना चाहता हूँ क्या पढ़ाया जाता है, मैं पढ़ के बताता हूँ। पढ़ाते हैं क से कबूतर, ख से खरहा, ग से गमला, घ से घड़ी, अंगा माने ये हमारे प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई हुई। मैं तो कहता हूँ सरकार से कि हमारे बच्चों को भी जब तक कंप्यूटर शिक्षा और इंग्लिश मीडियम की शिक्षा नहीं दोगे हमारे बच्चे भी IAS टीचर डॉक्टर नहीं बन पाएंगे साथियों। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ तुम्हारी सरकार को हम लोग नकारता और नकारेंगे इस बार 2024 के मिशन में। मैं पूछना चाहता हूँ क्या हमारे बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा नहीं देना चाहिए? क्या इंग्लिश मीडियम की शिक्षा नहीं पढ़ सकते हैं? लेकिन हमारे लोगों को गुलाम बनाने की तैयारी है। क्यों? क्योंकि MA BA इंटर हाई स्कूल पढ़ लेंगे, नाम लिखना जान जाए और रिसेप्शन पे केवल काम करें लेकिन DM न बन पाए। मेरे साथियों आपको समझने की जरूरत है। अभी बताइए, मैं एक चीज पूछूंगा, बताइएगा माताएं बहनें सभी लोग हैं। अच्छा ही बताओ, अच्छा दिन आया? अच्छा दिन का हो? अच्छा दिन तो यह है भाई कि गैस का सिलेंडर का दाम 350 से 400 रहा। जब अच्छा दिन नहीं रहा तब जब मोदी जी आ गए तो 350 की जगह 200 हो जाए। गैस सिलेंडर दाम कितना बा? 1200। यह अच्छा दिन है? अरे भाई अच्छा दिन तो है, 1200 रुपया गैस सिलेंडर हो गया। अब चाहिए आपके मोदी की सरकार? गलत बात। चला अच्छा ही बताओ, एक बार पिछड़ा में आप लोगों को पता चला लेकिन टमाटर का रेट 300 ही गया, वो अच्छा दिन रहा नहीं। एक बार आपके याद रहा कि दाल का रेट जो है 300-200 रुपया हो गया, वह अच्छा दिन रहा ना। अरे इतना बढ़िया अच्छा दिन मोदी जी की आई जब पेट्रोल का दाम जो है धड़ाधड़ बढ़ गई, डीजल का दाम बढ़ गई। वो समय 40 का रेट रहे चाहते वाले समय, इसमें तो जनता हमारा खूब खुश हुई कि महंगाई नहीं बा।